अरे लोकतंत्र तो है ही कहाँ हिंदुस्तान में। अगर पहले से टीवी पे एजेंडा सेट है तो लोकतंत्र कहाँ बचा। एबीपी न्यूज का रक्षित सिंह है बिजनौर का लड़का, उसने कहा है कि मुझे यहाँ भेजा गया था रिपोर्टिंग करने के लिए और ऊपर से एजेंडा साफ करके भेजा है कि इस रैली को फ्लॉप रैली दिखाना है। सबूत होता है वो बुजुर्गों की संपत्ति को संभाल के रखता है, उसे बढ़ाता है। और एक बेटा नालायक होता है, उसे कितनी भी संपत्ति दे दो वो उसे बेच देता है। तो ये हमने नालायक प्रधानमंत्री बना दिया। एक स्कूल भी बनाया क्या? अरे किसी स्टेशन पे एक कूलर भी लगवाया क्या? हाँ लगवाया है। सरदार पटेल का अपमान करके उस स्टेडियम पर अपना नाम लिखवाया है। ये काम किया। मैं ग्रेजुएट हूँ 1986 का, पैदा भी ना हुए होंगे आते थे पत्रकार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, इस देश में 1 इंच जमीन छोड़ के नहीं जाऊंगा, बेच के जाऊंगा। ये है उसका नाम। तो करें इससे देश का विकास होगा बेचने से, भाई बेचने से। देखिए एक व्यक्ति के 2 बेटे होते हैं, एक बेटा सपूत होता है, वो बुजुर्गों की संपत्ति को संभाल के रखता है, उसे बढ़ाता है। और एक बेटा नालायक होता है, उसे कितनी भी संपत्ति दे दो वो उसे बेच देता है। तो ये हमने नालायक प्रधानमंत्री बना दिया। उसको अदा करें, मोदी जी कैसे कह रहे हैं? कौन कह रहा है? आज मोदी जी का इतिहास उठाइए। जिस दिन से मोदी जी बने थे 2014 में, देश का कर्ज देख लीजिए उस दिन और आज देख लीजिए दुगना हो गया है। तो क्या कर्ज निपटाया भाई? ये तो दुगना हो गया है। दूसरी चीज, भारत कितने युद्ध लड़ा, आरबीआई का रिजर्व पैसा कभी जरूरत नहीं पड़ी। इसने कौन सा युद्ध लड़ा कि आरबीआई का रिजर्व पैसा भी ले लिया, सारी कंपनियां बेच दी। एक स्कूल भी बनाया क्या? अरे किसी स्टेशन पे एक कूलर भी लगवाया क्या? हाँ लगवाया है। सरदार पटेल का अपमान करके उस स्टेडियम पर अपना नाम लिखवाया है। ये काम किया। लेकिन मोदी सरकार में राफेल जेट आया है राफेल, पर कितना महंगे पे आया है ये भी तुम्हें पता है। और किसको उसे ठीक करने का ठेका दिया है? भाई एक बात तो बताओ, तब मेरे से कहने लगो कि एक वीडियो मारी बना दी है। जब मैं इसके बारे में जानता नहीं तो कैसे वीडियो बनाऊंगा बताओ। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि जिसकी कार उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। राफेल आया हिंदुस्तान में, उसकी मेंटेनेंस का किसको देना चाहिए? जो हवाई जहाज बनाना जानता हो, ठीक करना जानता हो, जो हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स है, वो जो हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाती है उसको नहीं दिया। क्यों? कि उससे दलाली नहीं मिलती। किसे दिया? अंबानी को दिया। और वो अंबानी जो भारत का पहले ही डिफॉल्टर है। अच्छा, जो ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पर कि हम दो हमारे दो, राहुल गांधी बार बार जो ट्वीट करते जा रहे हैं। नहीं, राहुल कर रहा तो मैं क्या करूं भाई? ये तो सबको पता कि 2 गुजराती आए और 2 गुजरातियों को उड़ाए। भाई मोदी और अमित शाह हम 2 और हमारे 2 अडानी अंबानी। लेकिन अगर व्यापार कर रहे हैं दोनों वो, तो क्या दिक्कत है आपको? देश में इससे पहले कोई वो नहीं थे उद्योगपति। जब से मोदी जी आए हैं देश के 95% ठेके अडानी और अंबानी को जा रहे हैं। क्यों? कि चुनाव में पैसा कौन देता है? हवाई जहाज कौन देता है? हेलीकॉप्टर कौन देता है? कई हजार करोड़ की रैली अरेंजमेंट कौन करता है? और बताऊं कि टेलीविजन पर एजेंडा सेट कौन करता है और तुम्हारे इस पर बैन कौन लगवा रहा है, ये सब देख लेना। अरे जी, जो एबीपी की न्यूज चैनल है, उसके पत्रकार ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसने किसानों की खबर दिखाई थी। क्या पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है? नहीं, पहले आप सही रखिए। खबर दिखाने पे नहीं छोड़ी है उसने। मैं कल वहीं था, मेरे सामने माइक फेंका है उसने, वो अपने डिग्रियां वहीं फेंक के मारी है। एबीपी न्यूज का रक्षित सिंह है बिजनौर का लड़का, उसने कहा है कि मुझे यहाँ भेजा गया था रिपोर्टिंग करने के लिए और ऊपर से एजेंडा साफ करके भेजा है कि इस रैली को फ्लॉप रैली दिखाना है। नहीं, वो वहाँ थी भैंसा गांव में, भैंसा गांव मेरठ में थी। उसको फ्लॉप दिखाना था क्योंकि मुझे भी बुलाया था मेरे गांव वालों ने कि हमें इस रैली में लेके चलेंगे। क्या पत्रकार कहने से काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं? पत्रकार निष्पक्ष नहीं हो रही क्या? एक देखिए,
जो पत्रकार सही है या तो उसे उनके तलवे चाटने पड़ेंगे या नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार का एजेंडा है। दबाव में काम कर रहे हैं पत्रकार, बिल्कुल दबाव में है, सब पत्रकार दबाव में है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे भी अंकुश लगने वाला है। देखिए, सारी चीज अपने गुलाम कर बना चुका है, सारी संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना चुका है और अब सोशल मीडिया को भी गुलाम बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो एजेंडा वहाँ सेट करता है कि आज किसानों की बात नहीं दिखानी, पाकिस्तान दिखाना है। तो आप देख लेना, सब टेलीविजनों पे बदल के देख लेना, सब पे पाकिस्तान चलता मिलेगा। और किसानों की बात जो सोशल मीडिया पे जा रही है, उससे उनके एजेंडे को फर्क पड़ता है। तो अब वो तुम पे भी नकेल कसना चाह रहा है, तुम्हें भी गुलाम बनाना चाह रहा है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? अरे लोकतंत्र तो है ही कहाँ हिंदुस्तान में। अगर पहले से टीवी पे एजेंडा सेट है तो लोकतंत्र कहाँ बचा। लेकिन आपने तो लोकतांत्रिक सरकार चुनी है, वोट देकर गई है। देखिए, हमें क्या पता था कि हम ऐसा नालायक प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाएगा। तो देश में गुलाम है? लोग गुलाम हो गए। गुलाम नहीं है कि ये निष्पक्ष आवाज उठाने की बात को भी आज उसने सेट कर दिया। बताइए, जो देश में सरकार के खिलाफ बोलेगा ये तुरंत उस पर दिखाते हैं ये देशद्रोही है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना कौन सा देशद्रोह में आता है? लेकिन ये और इनके सेट किए हुए लोग तुरंत उसको देशद्रोही कर देते हैं। इनकी IT सेल तुरंत उसे देशद्रोही घोषित कर देती है। तो क्या लग रहा है, सरकार तो मानेगी आपकी बात है? गर्मी आ रही है, फसल तो आपको लग रहा है किसान मान जाएगा? किसान सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, मर सकते हैं, घर वापस खाली हाथ जा नहीं सकते। कुछ किसान अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, उनको बता दिया गया वो गलत है। टिकैत साहब ने भी कहा है, सबने कहा है, पूरे किसान मोर्चा ने भी कहा है कि ऐसा ना करें, तुम्हारे समझने में गलत हुआ। टिकैत साहब ने कहा था कि अगर अपनी पे आ गया किसान तो फसलों को आग लगा सकता है। वो सकता है को छोड़ के वो आग लगाता है, समझ गया किसान, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। फिर उन्होंने मना किया कि ऐसा ना करें, इस फसलों पे हमारे पशुओं का भी अधिकार है, हमारे परिवार के आसपास के लोगों का भी अधिकार है, तो ऐसा ना करें। वो गलत कर दिया थोड़ा सा, चलिए भावुकता में कर गया। जो अपने कैंप बना रहे हैं, यहाँ पर जो तंबू बना रहे हैं, उसमें पटेरा लगाया जा रहा है, बांस लगाया जा रहा है, क्या लंबी चलेगी लड़ाई 1-2 साल? ये तो सरकार बताए, हमें नहीं पता। नहीं, जितना साहब हमने क्लियर बता दिया, बिल वापसी होगी तो किसान की घर वापसी होगी, और बिल वापसी नहीं होगी तो किसान की घर वापसी कभी नहीं होगी, यही मरेंगे। लेकिन सरकार ने तो बात करना भी छोड़ दिया वापसी। तो क्या हो गया? सरकार बात भी करेगी, सरकार बिल वापस भी लेगी, सरकार MSP पे गारंटी का कानून भी बनाएगी। अहिंसात्मक आंदोलन में ये ताकत है। हरिंदर जी, जिस तरह से आप बात करते हैं किसानों के इस आंदोलन में, मीडिया से, सोशल मीडिया से, आप बहुत आगे जवाबी हैं, सब चीज का जवाब देते हैं। आप पढ़े लिखे कितने हैं आप? मैं ग्रेजुएट हूँ 1986 का, पैदा भी ना हुए होंगे आते तो पत्रकार। मैं इनकी तरफ फर्जी डिग्री थोड़े लाऊं, मेरी तो साथ पढ़े हुए लड़के हैंगे, और प्रधानमंत्री दिखाई अपना साथ का कोई एक भी हो। ऐसा हो सकता है कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ या तुम पढ़े हो, एक भी बच्चा तुम्हारे साथ ना पढ़ा हो? है? मैं डिग्री की बात ही नहीं करता, डिग्री तो रोज मिले बाजार में। हिंदुस्तान है, इसमें नकली पासपोर्ट भी आ जा, तुम तो डिग्री की बात कर रहे। वो दिखाओ जो लड़का उसके साथ पढ़ा हो, उसे लाओ ना, या वो दिखाओ जिस माई के लाल ने इसके हाथ की चाय पी हो, आओ मेरे सामने। फर्जी बनाने से कुछ नहीं होता, असली में।